संगत प्यार से बोलो। धनंकार जी। रिश्तेदारों से संबंध। आज मनुष्य ने इतनी उन्नति की है कि इस उन्नति के साथ वह अपने रिश्तों का रूप ही भूलता जा रहा है तथा अपने अंदर शाकीरता पैदा कर रहा है। प्राचीन समय में जब संयुक्त परिवार काफ़ी समय तक इकट्ठे रहा करते थे, इकट्ठे रहने से अपनेपन का एहसास स्वाभाविक हो जाता था, परंतु आज रिश्तों में मिठास और अपनत्व समाप्त होता जा रहा है। घर से बाहर नौकरी कर रहे पुत्र के साथ अपने माता पिता का आना, ऐसी हालातों में बहू बेटे का हाथ खींचना बुजुर्गों के मन में दुख पैदा करता है। इसके विपरीत यदि पत्नी की तरफ से मायके परिवार की तरफ अधिक ध्यान दिया जाता है तो बात निकलने पर घर में कलह कलेश पैदा होना स्वाभाविक है। देखने में यह बातें बिल्कुल सीधी होती है, पर इसमें रिश्तेदारों में दरार पड़ने की संभावना होती है। एक सूझवान व्यक्ति हमेशा ही यह मानकर चलता है कि जहां मैंने बेगानों को अपना बनाया है, वहीं मैं अपनों को अपना बना सकूं। आधुनिक युग में किसी के पास इतना समय ही नहीं होता कि वह इस बात पर ध्यान दे कि रिश्तेदारों का संबंध उनके साथ कैसा है। बेशक आज बहुत प्रगति हो गई है, पर इस प्रगति ने अपनों को अपनों से दूर कर दिया है। वास्तव में परिस्थितियाँ ही मनुष्य को मजबूर कर देती है और मनुष्य इन परिस्थितियों का गुलाम बनकर रह जाता है। वह भूल जाता है कि जहाँ वह रह रहा है वह कई लोगों से जुड़े हैं। किसी का वह चाचा, ताऊ, मामा, भाई, पिता या बेटा है। जबकि आज परिवार नियोजन का युग है, इसमें अधिकतर रिश्ते सुरक्षित नहीं रहने लगे। फिर बचे खुचे रिश्ते भी गहरे ऑपरेशन में ना रंगे हो तो दोष किसका होगा। यह बात सोचने वाली है कि अपने बच्चों को प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनमें देश ईर्ष्या की भावना उनमें आए ही नहीं। ऐसी भावना हमारे में तभी आ सकती है जब हम सत्य का संग करते हैं। जब हम संतों की संगत में जाते हैं तो हमें ऐसी ही की बातों का ज्ञान दिया जाता है। कैसे हम अपने रिश्तेदारों के संग प्रेम का भाव प्रकट करें। किसी बेगाने को तो अपना बनाया जा सकता, पर अपने को अपना बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह माता पिता अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दें कि वह अपने ससुराल में एकता बनाए रखे और उनको ही मान प्रतिष्ठा बनाए रखे। हर एक लड़की की इच्छा होती है कि उसका भाई अपने माता पिता को हर तरह से सत्कार दे। यदि यह सत्कार अपने पिता के लिए एक बेटी ढूंढती है, फिर ऐसा सत्कार उसे अपने ससुराल के प्रति भी देना पड़ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह आदमी है या औरतें, उन्हें हर रिश्तों में पैदा हो रही शाकीरता को समाप्त करने की आवश्यकता है। परंतु जब हम सत्संगत में जाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि जब हम अपने घरों में इतने अधिक
संकुचित हैं तो इस संसार में प्यार कैसे हो सकता है। इसलिए बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि हम अपने दिलों से वैर देश की भावना को खत्म करके ही इन रिश्तों की एकता को बनाए रख सकते हैं। यह तो तभी संभव है जब हम बाबा जी के वचन मानते हैं। माता जी बेगानों को अपना बना रहे हैं, हम अपनों को ही अपना तब ही बना सकते हैं जब इस निरंकार के साथ जुड़े। अतः हम सद्गुरु के वचनों को मानते हुए इन रिश्तों की मधुरता तथा प्रेम बनाए रखें। सत्संगत जी, नया साल 2024 आपके परिवार में, घर में बहुत बहुत खुशहाली लेकर आए। सत्संगत प्रेम से बोलो धन्यवाद जी।